नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से अपमान किया था, उससे तो बीजेपी को भारी नुकसान हो ही रहा था। बीजेपी को, पूरे संघ परिवार को, उसके पूरे एजेंडे को, हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को, उससे तो एक बड़ा नुकसान हो ही गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान और भी बड़ा होता जाएगा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने, मोदी शाह ने इस मुद्दे से निपटने के लिए जिस तरह की रणनीति अपनाई है, वो उल्टी पड़ेगी, वो बूमरैंग करेगी, बैकफायर करेगी। क्योंकि उस रणनीति में ओछे हथकंडे हैं, तिकड़मे हैं और भारी एरोगेंस है। यानी आप अगर शुरुआत करें इस घटना के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और उनमें कहीं भी ये ध्वनि नहीं थी कि कहीं कोई चूक हो सकती है और उसको ठीक करने की गुंजाइश ढूंढी जानी चाहिए, वो पूरी तरह से ये मानकर ट्वीट किए गए थे कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हुई ही नहीं है। जो भी गलती कर रहा है विपक्ष कर रहा है और कांग्रेस कर रही है। फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसका भी अंदाजे बयां देखिए। उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी भाषा देखिए। उसमें भी वही धमकाने वाली, नकारने वाली, विपक्ष को तुच्छ बताने वाली, झूठ बोलने वाला, ये तमाम चीज़ें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और हद तो आज तब हो गई जब संसद के परिसर में एक छोटी मोटी धक्का मुक्की को उसने एक बड़ा रूप देने की कोशिश की। अब ये धक्का मुक्की किसने की और किसकी धक्का मुक्की से 2 बीजेपी के सांसदों को चोट पहुंची, इसके कोई प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी के जिस बयान को प्रमाण के रूप में बीजेपी का आईटी सेल वायरल कर रहा था, उसकी पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी ने वैसा कुछ भी नहीं कहा था, उसको बीच से एडिट करके और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही धक्का मुक्की की थी, जबकि उन्हीं के बीजेपी के एक सांसद ने कहा था कि राहुल गांधी तो आगे थे, धक्का पीछे से आया है। हालांकि बाद में उस सांसद ने अपना बयान बदला, लेकिन दोनों बयान आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और आप उनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों सांसदों को जो छोटी मोटी चोटें आई थी, उसको बड़ा करके बताने की कोशिश की गई और ये फैलाया गया कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं। मान लो कोई बहुत भारी भरकम चोट लगी हो और जान को खतरा पैदा हो गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने दोनों सांसदों के फुटेज देखे हैं, आप सब देख सकते हैं। बाकायदा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं, किसी तरह की कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं दिख रही उनको। तो धक्का मुक्की में चोटें लगना स्वाभाविक है, लगनी नहीं चाहिए, उनको ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इन चोटों को इस तरह से प्रोजेक्ट करना और फिर इनके आधार पर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना और उसमें गंभीर धाराएं जुड़वाना, मतलब कि जैसे जान लेने की कोशिश की गई हो, इस तरह का कोई हमला हुआ हो, ये काम किया है। और तो और एक महिला सांसद जो नागालैंड से है बीजेपी की, उससे एक घटिया किस्म का बयान दिलवाया गया कि वो राहुल गांधी की उपस्थिति से असहज थी, असुविधा महसूस कर रही थी, जैसे राहुल गांधी कोई छेड़छाड़ कर रहे हों, उनको खराब नज़रों से देख रहे हों। ये ध्वनि पैदा करने की कोशिश की गई। ये बहुत ही ओछी किस्म की पॉलिटिक्स है, जिसे आप गटर पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ये बीजेपी में नेतृत्व के स्तर पर घर कर गई है। सोचिए, अटल आडवाणी अगर इस सियासत को देख रहे होते तो उनका क्या सोच होता इस बारे में। जिस बीजेपी को उन्होंने गढ़ा था,
जिसमें शुचिता, राजनीतिक पवित्रता, सिद्धांत और आदर्शवादिता थी, वो अब जाकर गटर में जा गिरी है। और ये दोनों नेता केवल इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि उनकी एक दूसरे पर निर्भरता है, परस्पर निर्भरता है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाएं बाएं हाथ ही नहीं, उनकी आंख, नाक, कान, दिमाग सब कुछ है। और उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए था। एक बड़ी भारी चूक हुई है और उसका राजनीतिक नुकसान, खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस राजनीतिक नुकसान को, खामियाजा को कितना बड़ा किया जाए या उसे जल्दी से रफा दफा करके आगे बढ़ा जाए ताकि ये ज़्यादा न फैले, ऐसा नहीं किया गया, न करने दिया गया। चूँकि उसमें अमित शाह इन्वॉल्व थे, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने ये मोर्चा खोल दिया विपक्ष के खिलाफ और इस तरह की तिकड़ में आजमाई गई, जो कि बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति मानी जाती है। जो कि हम लोगों ने देखा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर बच्चे जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की आरोपबाजी करते हैं, उस स्तर पर ये पॉलिटिक्स ले जाई गई है। तो एक तो ये कि पूरी धारणा बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में क्या बन रही होगी, आप सोच सकते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह के हमले किए गए, उससे ये इशू और बड़ा बनता जा रहा है। अगर अमित शाह खेद प्रकट कर देते कि मेरे शब्दों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं शब्द वापस लेता हूं, इतना बोल दिया होता तो मामला फुस हो जाता। लेकिन वो मामले को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पूरी अहंकार से ग्रस्त है, एरोगेंस है इसमें। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने कहा था, ये सरकार के लोग माफ़ी नहीं मांगते, खेद प्रकट नहीं करना जानते। ये अड़ियल रुख है इस सरकार के नेताओं का, और जो सर्वोच्च दो नेता हैं उनमें तो ये चरम पर है। आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, या सभाओं में बोलते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या पत्रकारों से बात करते हैं, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो अहंकार से चूर दिखते हैं। तो यही इसमें दिख रहा है। और ये जो पूरी घटना संसद में हुई, संसद परिसर में हुई, अब ये इतनी बड़ी बन गई है, इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए घर घर तक पहुंच रही है कि ये जहाँ तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी, अगर बीजेपी की पार्टी की तरफ से सोचा जाए तो उसे कोशिश करना चाहिए था कि ये मामला सीमित रहे। वो सीमित रहने के बजाय वो खुद वाहक बन गई है इस पूरी घटना को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने तक, और ख़ास तौर से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तक पहुंचाने तक। और वो जब ये सब देखेंगे और उनके कारणों में जाएंगे कि अंबेडकर के अपमान की वजह से ये सब हो रहा है, तो सोचिए वो बीजेपी के कितने खिलाफ जाएगा। तो ये उल्टी चाल चली गई, और उल्टी चाल में बीजेपी खुद अपना नुकसान करती जा रही है। तो एक तो पॉइंट ये है, लेकिन दूसरा पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि बीजेपी की इस चालबाजी ने विपक्ष को फिर से एकजुट कर दिया है। हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में बिखराव सा शुरू हो गया था। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीडर बनना चाहती थी और बहुत सारे क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को अलग थलग किया जा रहा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस मामले ने तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को एकजुट कर दिया है, और अब वो एक सुर में आक्रमण कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। और अगर ये एकजुटता हो गई है तो आप समझिए कि अंबेडकर के अपमान की बात अब हर पार्टी कोने कोने में ले जाएगी। पूरा इंडिया गठबंधन इसमें जुट जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियां जो बीजेपी से खतरा देखती हैं, बीजेपी के दंश को भुगत रही हैं, बीजेपी के अत्याचारों को, प्रताड़ना को सहा है उन्होंने, वो सब एकजुट होकर अब बीजेपी के खिलाफ इस मोर्चेबंदी में शामिल हो गए। सारी जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं,
जो पार्टियां सोशल जस्टिस के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, चाहे राजद हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ख़ास तौर पर इन दो पार्टियों का नाम लिया जा सकता है, वो सब लामबंद हो गई हैं और उनको एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया है। बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में एक बड़ा अस्त्र शस्त्र आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस मामले को लपका उसको देखिए आप, बहुत ही चतुराई के साथ उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसका वो भरपूर फायदा उठाएंगे। तो ये एक बड़ी बात हो गई। और एक और बड़ी बात ये हो रही है कि जो एनडीए गठबंधन के घटक हैं उनमें भी फूट पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार हों, उनकी तो राजनीति पूरी इसी पर चलती है। अरविंद केजरीवाल ने उनको चिट्ठी लिख दी है कि आप बताइए आपका क्या स्टैंड है। नायडू को चिट्ठी लिखी गई है, आप बताइए आपका क्या स्टैंड है। हर जगह दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का एक ज़बरदस्त वोट बैंक है। अगर वो स्टैंड नहीं लेते हैं तब क्या होगा। और यही पार्टियां नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, ये जो एनडीए है, अलायंस है, उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो विभिन्न जातियों की, पिछड़ी जातियों की को रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें परेशानी पैदा हो गई जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी है, रामदास अठावले की पार्टी है, या उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी जातियों, निषाद और पासी और इन सब की जातियों की जो पार्टियां हैं, वो भी अब परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनका वोट बैंक हिलेगा। तो आप ये देखिए कि इस एक घटना ने और उसके बाद जिस तरह से मोदी शाह ने इसको हैंडल करने की कोशिश की है, उससे एक बहुत ज़बरदस्त नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। जो फ़ायदा उसे हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में जीत से मिला था, वो सारा बेकार चला गया है। और अब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फिर एकजुट हो रहा है, फिर मोर्चा खोल रहा है, और ये वहाँ सबसे बड़ी चोट कर रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है बीजेपी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और वो है हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है उसी पर असर पड़ता है। क्योंकि ये जो जातियां हैं इस तरह अंबेडकर को जो पूजती हैं, जो उनके लिए बड़े आइकन हैं, भगवान की तरह हैं, उन्हीं का अपमान हो रहा है, तो वो छिटकेंगी, वो फिर से एकजुट नहीं होंगी, और ये बहुत बड़ा नुकसान है उनकी पूरी राजनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।